दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 8 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 7 पार्ट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने टॉपिक वाइज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो सारा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करते हुए चल रहे हैं। सिर्फ आपका मैथ्स का सेक्शन एक छूटता है, जिसकी तैयारी आपको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस जो है वो मैथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, पूछा गया है द लॉर्ड मेयो हु इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू चंबा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो लॉर्ड मेयो जो थे ये चंबा कब आए थे, आपको बताना है सिंपली। सो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन 1 बनेगा, विच इज़ 13 नवंबर 1871, यानी कि 13 नवंबर 1871 को जो है वो लॉर्ड मेयो चंबा में आए थे। ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिला पीक, मनाली पीक, रियो पोरगिल या फिर धर्मशाला पीक। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विच इज़ रियो पोरगिल। रियो पोरगिल जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी सतलुज में नहीं मिलती है। नहीं बताना है आपको कि कौन सी इनमें से नहीं मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं रावी, ब्यास, पार्वती या फिर चिनाब। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विच इज़ चिनाब। चिनाब नदी जो है ये सतलुज नदी में जाकर नहीं मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है, फूलों की घाटी, देवताओं की घाटी, पर्वतों की घाटी या फिर बर्फ़ की घाटी। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ देवताओं की घाटी। कुल्लू घाटी को जो है वो देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। सो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बारालाचा, शिगड़ी, कुंजुम या फिर चंद्र ग्लेशियर। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ शिगड़ी ग्लेशियर। ठीक है, बड़ा शिगड़ी भी इसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील चंबा जिले में स्थित है, रिवाल्सर, खजियार, करेरी या फिर सूरजताल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ खजियार लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है। सो इट्स लाहौल स्पीति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र ठियोग से होकर गुजरने वाले प्रसिद्ध सेब उत्पादन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, सोलन, शिमला, मंडी या फिर कुल्लू। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शिमला। शिमला क्षेत्र जो है ठियोग से होकर गुजरने वाले प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र ठियोग से होकर गुजरने वाले प्रसिद्ध सेब उत्पादन के लिए जो है वो फेमस है, तो ठियोग जो है वो शिमला में है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि के तहत आती है, व्यास, रावी, सतलुज या फिर सभी। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी जो है वो भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि के अंतर्गत आती है, तीनों आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्र किला या फिर काजा नेशनल पार्क। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विच इज़ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये उद्यान जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, तो ये सतलुज है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम हिमाचल प्रदेश के सेक्शन के बाद डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर की कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ पर हो सके मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, क्योंकि एज सच क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको ध्यान में रहने चाहिए कि कहाँ पर किस प्रकार से जो है वो आर्टिकल्स, टेंसेस या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, कौन से मेथड से जो है हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर प्रेपोजिशन या फिर आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा इन ब्लैंक्स में। राइट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आर्टिकल्स बेस्ड है। पूछा गया है आई सॉ डैश एलिफेंट नियर द रिवर। तो आर्टिकल्स दिए हैं ए एंड द, कौन सा यूज़ होगा। सो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ एन। अब एन यहाँ पर क्यों यूज़ होगा, क्योंकि एलिफेंट से पहले ई से सी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ई जो है ये वोवल साउंड कर रहा है। ठीक है, जितने भी वोवल्स हैं उनके पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। वोवल्स कौन से हैं, ये आपके ए, ई, आई, ओ, यू,
इन वॉवल से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो या इनकी साउंड करे तो उनसे पहले हम हमेशा आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एन इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस यूजेस द आर्टिकल करेक्टली। इसके लिए आपको सभी सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एरर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगी कि कहाँ पर एरर है और कौन सा जो है वो एकदम करेक्ट दिया है। सो डायरेक्टली हम पहले आंसर की तरफ जाएंगे, फिर हम आंसर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी विच इज़ ही बॉट एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब सही क्यों है, रीज़न की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल यूज़ हुआ है एन, करेक्टली यूज़ किया गया है विद अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला ये आपका एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वॉवल से स्टार्ट वर्ड हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवल साउंड कर रहा है तो आर्टिकल एन का ही इस्तेमाल होगा, करेक्टली जो है आपका फॉर्म हुआ है सेंटेंस। बाकी एक एक करके हम देखते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए देखिए, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है शी इज़ रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक। अब अ इंटरेस्टिंग बुक, ए यहाँ पर यूज़ किया गया है, ए कैन नॉट प्लेस बिफोर इंटरेस्टिंग क्योंकि आई जो है वो वोवल साउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर सी बी है द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब किसी भी ग्रेटर माउंटेन की अगर बात की जा रही है तो उनके नाम से पहले एज सच माउंट द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। द शुड नॉट प्रोसीड नेम बिफोर प्रोसीड्स द नेम ऑफ माउंटेन्स अनलेस दे आर पार्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। एंड नेक्स्ट हमारा है आई नीड एडवाइस विद अबाउट माई करियर। अब यहाँ पर क्या एरर दिया है, एडवाइस क्या है, एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन सो इट डज नॉट टेक ए आर्टिकल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको ध्यान में रखना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसी तरह से आपको ये सारे कंसेप्ट जो है वो याद रखने हैं इंग्लिश ग्रामर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द आर्टिकल द इज़ यूज्ड करेक्टली। आर्टिकल द के ऊपर है, ठीक है, कहाँ पर करेक्टली यूज़ किया गया है। आई सॉ अ मून लास्ट नाइट शी वेंट टू द स्कूल टू मीट हर चाइल्ड द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली टुडे और वी नीड द शुगर फॉर द केक रेसिपी। सो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली टुडे। क्यों सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे करेक्टली क्यों है, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्यों है, आर्टिकल का इस्तेमाल करेक्टली क्यों किया गया है, क्योंकि द जो है आपको ध्यान में रखना है, द आर्टिकल जो है वो यूनिक एंटिटीज से पहले यूज़ किया जाता है। लाइक सन, सन क्या है, एक यूनिक एंटिटी है, तो उससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो करेक्टली यूज़ किया गया है द से पहले। बाकी हम बात करें मून क्या है, मून क्या है, एक इन अप्रोप्रिएट है, एक अमून एक इन अप्रोप्रिएट एक वर्ड हो जाता है आपका, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन मून विजिबल फ्रॉम द सन। और लास्टली हम बात करें द स्कूल की, तो द स्कूल जो है वो सजेस्ट करता है एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को, बट कंटेक्चुअली इट रेफर्स टू द जनरल प्लेस। और द शुगर भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि द शुगर इज़ वैलिड ओनली इफ़ रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक शुगर प्रीवियसली मैंशन। सो यहाँ पर भी द का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, द सन यूज़ हुआ है क्योंकि सन इज़ अ यूनिक एंटिटी। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स। अब प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है, द कैट इज़ हाइडिंग डैश द बैट अंडर ओवर ऑन और इन। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ अंडर, कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बैट। अब अंडर प्रपोजिशन यूज़ क्यों है, क्यों हुई है यहाँ पर, बिकॉज टू इंडिकेट समथिंग बींग बेलो और बिनेंथ अ सरफेस, हियर द कैट इज़ हाइडिंग बिनेंथ द बैट, सो अंडर यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, किसी के नीचे है, हाइडिंग अंडर द बैट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा यहाँ पर, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन टाइम, ही अराइव्ड इन द एयरपोर्ट इन टाइम, he arrived to the airport, he arrived into the airport. So correct use होगा at, ठीक है, he arrived at the airport in time। अब preposition at का इस्तेमाल यहाँ पर correctly हुआ है क्योंकि at जो है वो यूज़ होता है टू रेफर स्पेसिफिक पॉइंट्स और लोकेशन, लाइक द एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन है, तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज़ करेंगे at, ठीक है, सॉरी preposition यूज़ करेंगे at, ठीक है। और in time means before the deadline and the combination is grammatically correct। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है ब्लैंक को फिल करना है, ही द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 9 AM। सो मीटिंग विल स्टार्ट एट 9 AM। किसी भी स्पेसिफिक टाइम की अगर बात की जा रही हो तो उससे पहले प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं एट।
सो यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। वर्ब की फॉर्म जो है वो कौन सी इस्तेमाल यूज़ होगी? हेल्पिंग वर्ब मेनली पूछी जा रही है यहाँ पर। शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर एवरी डे, बिफोर डिनर एवरी डे, ठीक है, पास्ट में बात की जा रही है। सो सेंटेंस आप ध्यान में रखें, पास्ट में प्रेजेंट में बात की जा रही है, ठीक है। वो हर दिन खाने से पहले अपना होमवर्क जो है वो कर लेती है। सो यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी डू, और उसके साथ यूज़ होगा ईएस विच इज़ डज। द सेंटेंस क्या डिस्क्राइब करता है? एक हैबिचुअल एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है आपका, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू। शी के साथ एस या ई एस लगा रहता है, ठीक है। डज़ यूज़ होगा, शी डज़ हर होमवर्क बिफोर डिनर एवरी डे। लाइक अगर डू हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एस या ई एस लगाएंगे हम आई वी यू दे के साथ डू का, और ही शी इट नेम के साथ जो है वो डज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? he has gone to the market yesterday, he went to the market yesterday, he is going to the market yesterday, और he was going to the market yesterday। yesterday की बात की गई है यहाँ पर, तो has का इस्तेमाल नहीं होगा, is का इस्तेमाल नहीं होगा, दो ही आपके पास ऑप्शन बचते हैं। सो he was going to the market yesterday, वो कल जा रहा था, या फिर he went to the market yesterday, वह कल मार्केट गया, ठीक है। यस्टरडे वर्ड क्या रेफर करता है? यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम को रेफर कर रहा है, ठीक है, इन दी पास्ट। सो पास्ट सिंपल टेंस ही आपका ये बनेगा विच इज़ अप्रोप्रिएट टू कम फॉर द कंप्लीट एक्शन इन दी पास्ट। सो ही वेंट इस्तेमाल होगा। वेंट कैसे इस्तेमाल हुआ? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गो वर्ब है आपकी, गो, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, और गोन थर्ड फॉर्म है। तो सिंपल पास्ट सिंपल के रूल्स यही होते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट आता है विच इज़ ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है विच इज़ वेंट, एंड टू द मार्केट और यस्टरडे, ये बाकी अदर वर्ड्स हैं आपके। सो इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बाय द टाइम शी अराइव्स we dash dinner, finish, finished, we will have finished और are finishing। so करेक्ट वर्ब की फॉर्म किस प्रकार से यूज़ होगी? ये यूज़ होगी आपकी will have finished। by the time she arrives, will have finished कैसे इस्तेमाल होगा? बिकॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा आपका ये कंप्लीट। by the time she arrives we will have finished dinner। सेंटेंस क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका बनेगा विल हैव फिनिश्ड, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। नेक्स्ट है हिंदी ग्रामर के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? सो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 12। कौन कौन सी? आ से लेकर अंक तक, ठीक है, आपके सामने दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। ये सभी स्वर हैं, कुल 12 होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन है? अ, क, आ या फिर उ? तो क को छोड़कर बाकी सभी स्वर हैं। क क्या है? एक व्यंजन है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। व्यंजन क्या होते हैं? डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। व्यंजन वह होते हैं जो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी में स्वर और व्यंजन के बीच में कौन सा अंतर है? सही अंतर आपको यहाँ पर बताना है। इनमें से आप एक बार पढ़ सकते हो। आंसर की तरफ हम चलेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सकते हैं और व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते। ये सही अंतर है, ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्वर जो है, कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ह्रस्व, दीर्घ, अयादि या फिर अनुनासिक स्वर। सो राइट आंसर है हमारा अयादि, ठीक है। अयादि स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी में जो है वो स्वर के मुख्य वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ह्रस्व, दीर्घ, अनुनासिक, और अयादि जो है वो शुद्ध धातु परिवर्तन के संदर्भ में आता है, स्वर के वर्गीकरण में नहीं आता है। नेक्स्ट है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन जो है ये होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, अनुस्वार और विसर्ग। ये 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवयव का सही उदाहरण चुनें।
इनमें से लड़का, खेलना, बहुत या फिर पुस्तक। एक अवयव का सही उदाहरण क्या होगा इसमें से? बहुत। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक अपरिवर्तनीय शब्द है जो वाक्य में अन्य शब्दों का विशेषण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? समुच्चय बोधक अवयव आपको बताना है कौन सा है, लेकिन, जल्दी, कभी या फिर नहीं। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लेकिन। लेकिन जो है एक समुच्चय बोधक अवयव है। क्यों है? क्योंकि यह वाक्य के दो भागों को जोड़ने का काम करता है और उनके बीच विरोध का भाव प्रकट करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालबोधक अवयव है? कालबोधक अवयव कौन सा है इनमें से? तो ये है कल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नकारात्मक भाव प्रकट करता है? तो सिंपल है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नहीं शब्द जो है, नहीं अवयव जो है एक नकारात्मक भाव को प्रकट करता है। नेक्स्ट है, अवयव शब्द की पहचान करनी है आपको इसमें से। पढ़ाई के बाद वह तुरंत सो गया। पढ़ाई बाद तुरंत या फिर सो, कौन सा जो है वो अवयव शब्द है? सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी तुरंत। तुरंत एक अवयव है क्योंकि ये समय का बोध कराता है, ठीक है, जो वाक्य में अपरिवर्तनीय रहता है। नेक्स्ट है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पूछा गया है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे नोट कीजिएगा। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कलेक्टिवली बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों को जो है वो कहा जाता है द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन कंसिडर किए जाते हैं? सो इट्स एंटोनी लेवोशियर, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? कंट्री रिसेंटली इन द न्यूज़ फॉर बैनिंग पॉलीथीन बैग्स अगेन, ठीक है। आज के इस सेशन में हमने उन कंट्रीज़ की कैपिटल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रही है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? इट्स ढाका। हाल ही में जो है पॉलीथीन बैग्स को बैन किया है। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज कैपिटल इज वीना, नॉन फॉर इट्स फार राइट पॉलिटिकल शिफ्ट एज ऑफ 2024 इलेक्शन। वेना किसकी कैपिटल आपसे पूछा जा रहा है सिंपली। सो वेना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गुआना। गुआना की कैपिटल क्या है? सो इट्स जॉर्ज टाउन, ठीक है। जॉर्ज टाउन जो है गुआना की कैपिटल है और हाल ही में जो है इट्स हाईलाइटेड फॉर इट्स सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू ऑयल डिस्कवरीज। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल डिस्कवरीज हुई है हाल ही में। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ मैक्सिको वेयर हिस्टोरिक इलेक्शन इन 2024 विल इलेक्ट इट्स फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, ठीक है यहाँ पर। तो मैक्सिको की कैपिटल आपको बतानी है, हाल ही में न्यूज़ में रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विच इज़ मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट है, बेरूट। बेरूत पूछा गया है, कैपिटल है ऑफ विच कंट्री, रिसेंटली न्यूज़ में रही है, जो कि फॉर दी सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन द हजबुल्ला एंड इज़राइल। सो बेरूत जो है कैपिटल है किसकी? लेबनान की। ऑप्शन बी सही आंसर है, लेबनान की कैपिटल जो है वो बेरूत है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, ठीक है। हाल ही में न्यूज़ में रही थी ये भी। यहाँ पर अलेक्जेंडर स्टब को इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। तो फिनलैंड की कैपिटल जो है वो हेलेंस्की। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पूछा गया है, ताइपेई इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ताइपेई जो है वो कैपिटल है ताइवान की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कैपिटल इज़ नैरोबी। नैरोबी आपको पता होगा केन्या की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर आप हाल ही में जो है वो इट्स नैरोबी बना था हब ऑफ क्लाइमेट डिस्कशंस, ठीक है, एज ऑफ लेट 2024। नेक्स्ट है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।